राधे राधे जी। आप सभी का लड्डू गोपाल ऑफिशियल में स्वागत है। तो यह वीडियो पुत्रदा एकादशी पे है, जो सावन माह की शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और यह 16 अगस्त को यह व्रत पड़ रही है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और 17 अगस्त को इसका समाप्ति होगा। तो इसका समय कैसे है आप आगे जान लीजिए। तो अभी हम अपने लड्डू गोपाल को देखिए सेवा दे रहे हैं, तो आप लोग देखिए। फिर इसके बाद हम पूरा आपको कथा विधि सब कुछ बताएंगे। तो ये हमारे लड्डू गोपाल का देखिए पेंट निकल गया था, और ये हमारे लड्डू गोपाल को हमने पेंट कर दिया है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हमारे लड्डू कितने सुंदर लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारे लड्डू कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इनको घर पे ही पेंट कराया गया है। और सबसे पहले सुबह स्नान वगैरह अपने लड्डू को कराते हैं। फिर इसके बाद उनको पूजा वगैरह सेवा श्रृंगार सब कुछ देंगे। तो ये सावन माह की पुत्रदा एकादशी पड़ रही है, जो 16 अगस्त को जिसको व्रत करना है वो व्रत करेगा। और समाप्ति इसकी प्रारंभ 17 अगस्त को व्रत खोला जाएगा, जो कि है 5:51 पर इसका समय होगा, और 8 बजे तक। तो आप लोगों को इसका समय आप लोग देख लीजिएगा, जो वीडियो स्क्रीन पर भी दिया जाएगा। तो ये समय इस दिन पुत्र की प्राप्ति के बहुत अच्छे अवसर बन रहे हैं। तो जिसको पुत्र प्राप्त नहीं है वो इस दिन उपाय पूजा विधि कर सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। और सबसे पहले पूजा की थाली लगाते हैं, उसमें फूल वगैरह सब रखते हैं। तो कहा जाता है कि हर श्रृंगार आप लोग जानते ही होंगे, जिसको पारिजात के नाम से जाना जाता है। तो यह बहुत ही अच्छा होता है। इस फूल को भगवान भोलेनाथ बहुत ही पसंद करते हैं। तो ये उपाय ऐसा है जिसको पुत्र की प्राप्ति के लिए करना हो वो कर सकता है। तो हम सबसे पहले थाली लगाएंगे, जिसमें फूल बहुत सारे रखेंगे। और आप शिव जी पर पूर्व या उत्तर की दिशा में सबसे पहले मुख करके बैठेंगे। और सबसे पहले माता अशोक सुंदरी उनका पुष्प का पारिजात के पुष्प से जोड़े में कराया जाता है। एक फूल नहीं रख के कराया जाता है, या जोड़ा हो या चार का हो। तो आप उसकी डंडी का मुंह ऊपर की तरफ फूल रखे, और फूल का मुख नीचे रहेगा अशोक सुंदरी की तरफ, जहाँ जलाधारी होता है उस तरफ है। तो स्पर्श कराकर उसे फूल उठा लेंगे, फिर माता रानी को चढ़ाएंगे। और फूल का मुख आपकी तरफ कर सकते हैं। और यह इस तरफ आपको अपनी मनोकामना बोल के दीपक लगा के अपनी प्रार्थना कहनी है, अपनी मन की इच्छा कहनी है। तो आप समझ ही गए होंगे जैसे हमने बताया है। तो आप मंदिर जब भी जाएंगे तो जल का लोटा अपने घर से ही भर के ले जाएंगे, और गोल बत्ती जलाएंगे, गोल बत्ती का दीपक लगाएंगे। और पूर्व की या उत्तर की तरफ मुंह करके आप बैठेंगे पूजा के लिए। तो आपने समझा कि कैसे पूजा करनी है। हर श्रृंगार के पुष्प का डंठल ऊपर की तरफ रहेगा, और फूल नीचे अशोक सुंदरी की तरफ रहेगा। इस तरह हमको अपनी मनोकामना बोल के भगवान से प्रार्थना करके पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। तो और उसके बाद आप दीपक वगैरह लगा के घर चले आएंगे। तो इस तरह पूजा करना है। तो आपको पुत्रदा एकादशी की हम कथा बता दे रहे हैं, सुना दे रहे हैं। तो आप देख लीजिए। और ऐसा है, ये सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा इसमें कृष्ण जी ने बताया है। तो द्वापर युग के प्रारंभ में महास्मति नाम की नगरी में महाईजित नाम का एक राजा राज करता था। वह पुत्रहीन था, जिसके कारण वह हर समय चिंतित और दुखी रहता था। उसे अपने राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि उसके पुत्र नहीं थे। वो बिना पुत्र का संसार में लोक या परलोक दोनों का सुख प्राप्त नहीं कर सकता था। इधर पुत्र की चिंता, उधर राजा का
वृद्धावस्था दिन रात बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को इकट्ठा करके कहा, प्रजनों, मैंने आज तक आपको अपने जीवन का कोई पाप नहीं बताया है, नहीं किया है, और न अन्यायपूर्वक प्रजा से धन ही लिया है, और प्रजा को मैं सदैव हमेशा पुत्र की तरह पालन किया है, तथा अपराधियों को भी मैं अपने पुत्र तथा बंधुओं की भांति ही दंड दिया है। तो क्या कारण है, किस वजह से हमें धर्मयुक्त राज्य करने का भी मैं महान दुख पा रहा हूँ? मेरी समझ में इसका कारण कुछ भी नहीं आ रहा है। तो राजा महावीर के दुख का कारण जानने के लिए उनके मंत्रीगण अत्यंत चिंता में होकर वन को चले गए, और वहाँ अनेकों ऋषि मुनियों के दर्शन किए वो वहाँ मिले। अंत में वो भ्रमण करते हुए वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ लोमस ऋषि के आश्रम जाके पहुँचे। तो मंत्रियों ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया तथा हाथ जोड़ विनय पूर्वक मुनि से प्रार्थना करके पूछा, हे देव, हमारे अहोभाग्य की जो आपके दर्शन का लाभ मिला। लोमस ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपके सद्व्यवहार से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अब आप लोग अपने आने का कारण निसंकोच मुझसे कहें। यह सुनकर सब प्रसन्न होकर बोले, हे महर्षि, आप कार हमारी बातों को जानने में ब्रह्मा जी से अधिक समर्थ हैं, तो आप अतः हमारे संदेह को दूर कीजिए। हम लोग महाश्रीमती नगरी के राजा महिजित के मंत्री हैं। हे मुनि, महिजित के अत्यंत धर्मात्मा तथा राजा प्रजा और पुत्र संपालन करने वाले नीति निपुण हैं, किंतु उनके कोई संतान नहीं है, वो संतानहीन है, जिसके कारण वह अति दुखी रहते हैं। तो हे मुनि, हमारे राजा के संकट को दूर करने का कोई सरल उपाय बताइए। तो प्रजनों की बात सुनकर ऋषि ने कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। उसके पश्चात ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यह निप्य पूर्व जन्म में अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म करने वाला था, तथा लगातार वह एक गांव से दूसरे गांव को घूमा करता था। वह 2 दिन का भूखा था। तब देशमाष्ट्र की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। उस दिन वह एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उसी स्थान पर एक गाय, जो उसी समय की ब्याही हुई थी, जल पी रही थी। इस राजा ने उस गाय को अप्यासी ही हटा दिया, मतलब बिना पानी पिए हटा दिया। वह स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसी कारण से इस राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है, तथा एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण यह राजा हुआ, और गौ को प्यासी हटाने के कारण इसको यह संतान न होने का कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो ऐसा मुनि की बात सुन के सब लोग ने कहा, हे देव, कृपा करके कुछ उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और संतान की प्राप्ति हो। तो ऐसा वचन उन्होंने बताया। तो हम अपने बच्चों की देखिए आरती पूजा कर ले रहे हैं। आप भी आरती वगैरह ले लीजिए। और ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूजा एकादशी की कथा है। राजा सहित तुम सब व्रत एक रात का जागरण करो, ऐसा मुनि ने कहा। और व्रत के फल मतलब राजा के लिए संकल्प को दो, तो राजा अवश्य ही पुत्र उत्पन्न होगा। इसमें तुम सबके तथा राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। तो ये श्रावण की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि ने ऐसा विधि पूर्वक व्रत के उपाय, पुण्य और फल राजा को संकल्प करके बताया। तो जिससे उसके पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण करके 9 महीने बाद एक सुंदर सा पुत्र रत्न को जन्म दिया। तो हाँ, आप देखिए, हमने कथा पढ़ ली है, और कथा पढ़ने के बाद हम जो है हाथ में पुष्प तिल लेकर अपनी कथा संकल्प लेंगे, और उसके बाद कथा पूर्ण हो जाने के बाद हम प्रभु के चरणों में चढ़ा देंगे, और अपने सामर्थ्य हिसाब उनको दान, जो भी अपने
कुछ चढ़ाना है उसको हम देंगे, और उसके बाद अपनी पूजा के लिए भूल चूक जो हुई है उसको क्षमा याचना करेंगे, और अपने सामर्थ्य साथ जो हमसे हो पाएगा करेंगे। और पूजा अर्चना के बाद हम आचमन कर ले रहे हैं, ऐसा ही आप लोग भी करें। तो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जो भी अगर वीडियो में कुछ भूल चूक होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आप देखिए भोग प्रसाद को जो भी है आपके पास भोग लगाइए, और लड्डू गोपाल को और विष्णु भगवान को। तो इस प्रकार एकादशी की, पुतला एकादशी के कुछ ऐसे महत्व हैं जो विशेष बहुत ही फलदायी हैं। तो इस दिन पर पुतला एकादशी, इसके पीछे यही कहानी है, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। तो आप लोग ने कथा सुनी होगी, तो आप उस पर देखिए, और बिना तुलसी पत्र के आप भोग वगैरह मत लगाइएगा। एकादशी के पहले ही, जैसे हमेशा हम बताते हैं, तुलसी पत्र जरूर ले आइए एक दिन पहले ही, और बिना तुलसी पत्र के भोग नहीं लगाया जाता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर बताइए। वीडियो में जो भी कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो आप हाँ देखिए, हमने तो ऐसे ही सरल तरीके से आपको करके बताया है। और वीडियो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और हमारा वीडियो आपको बार बार मैं कह रही हूँ कि आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने जैसा कथा और वीडियो के हिसाब से सुना ही होगा, हमने जैसा बताया। वैसे एकादशी तो महीने के 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो उसमें अलग अलग तरीके से, जैसे हर बार अलग अलग पढ़ते हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू बाबू तो झूला झूल रहे हैं, इनका झूला पड़ गया है। और आप लोग बताइए इनका झूला कैसा लग रहा है। तो देखिए, झूला झूले रे बिहारी मेरे नंद लाला। तो ये देखिए हमारी बेटी ने इनके लिए चॉकलेट लाया है, तो ये भी चॉकलेट बाद में खाएंगे। हमने अभी इनके लिए रख दिया है बगल में, क्योंकि अभी इनको झूला झूलने का मन है। क्यों लड्डू बाबू सुना, झूला झूलेंगे। तो इनको पहले हम अभी इनका मस्ती करने का मन है, झूला झूल रहे हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे।